नमस्कार दोस्तों। देखिए आज का वीडियो हम लोग शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है उस पर किस टाइप का प्रश्न पूछा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि इसका एक बार बेसिक आप लोग देख लो। टाइम एंड वर्क में एक्चुअली होता क्या है ना, आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसका पर डे का वर्क निकालेंगे, है ना। एक दिन में कितना काम करता है कोई बंदा। जैसे अगर यहाँ पे सपोज हम एक सवाल लेते हैं कि ए कोई काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को सेम उसी वर्क को आपका 30 डेज में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ए एक दिन में कितना काम करता है कैसे निकालेंगे। जैसे 20 दिन में कुछ तो काम किया ना, तो मान लो कि एक दीवार में ईटा अगर ये लोग लगा रहे हैं दोनों मिल करके, तो हम यहाँ पे एक काम को पहले एज्यूम करते थे। ये जो एलसीएम लेंगे ना, ये हमेशा आपका काम होगा। क्या होगा आपका, ये टोटल काम होगा। तो इसका एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम आपका आएगा कितना। आपका एलसीएम हम बता चुके हैं आपका, वैसे ये छोटा नंबर है 60 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो लेफ्ट साइड में लिखेंगे, है ना, ये आपका 60 को हमने क्या किया 20 से डिवाइड किया, 60 को 20 से डिवाइड किया। इसका मतलब ये हुआ कि 60 काम को ये करता है 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। इसका मतलब प्रतिदिन, पर डे, है ना, प्रतिदिन पर डे ये कितना काम करता है, तो 3 काम करता है। ये काम हुआ आपका, ठीक है। बी जो है सेम उसी काम को 60 काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो 60 काम को 30 दिन में किया, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में आपका 2 काम करेगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा कितना दिन लगेगा, तो सिंपल सी बात है कि टोटल वही काम करना है 60, लेकिन अभी दोनों मिल के करेगा। तो भाई एक दिन में ये 3 काम करता है और बी जो है आपका 2 काम करता है, तो दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करेगा। तो इस टाइप से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो 12 दिन आपका ये आएगा, है ना। ध्यान रखना है कि कुल काम टोटल वर्क बाई पर डे वर्क, है ना, प्रतिदिन का कार्य, प्रतिदिन कार्य है ना, यहाँ पे का है। तो ये जो आपका आएगा ना, ये टोटल आपका दिन बताएगा, ठीक है, दिन बताएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये जस्ट हल्का सा बेसिक था आपका, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली सवाल पे। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप से देखने वाले हैं। इसका टॉपिक वाइज भी हम बताएंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो में आप लोगों को कुछ आने में डिले हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना। अभी आप लोग का 1-2 वीडियो पर डे मिलेगा, ये श्योर है। और टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करेंगे पूरा बेसिक से एकदम डिटेल से, है ना, न्यू बच्चे के लिए स्पेशली। ऐसे भी इसमें समझ में आएगा सभी को। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 12 जो है आपका कुशल वर्कर है और 14 जो है आपका सेमी स्किल्ड है, दैट मीन्स अकुशल है, और 10 जो है आपका अनस्किल्ड है, अकुशल है। किसी काम को 13,189, है ना, 13,189 रुपया में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि इनकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत मजदूरी जो दिया हुआ है, मतलब कि एक बंदे का बात हो रहा है यहाँ पे कि एक जो है स्किल्ड वर्कर का, एक सेमी स्किल्ड वर्कर का और एक आपका अनस्किल्ड वर्कर का, ये जो पर डे का वेव आपका रेशियो दिया हुआ है कितना है, 954 है। तो पूछा है हमसे 10 अकुशल वर्करों का कितना होगा। तो सबसे सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे क्या करोगे कि 12 का पर डे का कितना है, 9 है। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 12 गुना 9, ठीक है। ये हो गया आपका स्किल्ड वर्कर का टोटल आपका ये रुपया, है ना। और 14 गुना में आप कर दोगे, उसका 5 है सेमी स्किल्ड का, ठीक है, और 10 गुना में 4 कर दोगे। तो ये टोटल अमाउंट आपका जो है, ये टोटल अमाउंट ये कितना है आपका, तो ये टोटल अमाउंट आपका है 13189, है ना, 13189। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है सिंपल सा 10 अनस्किल्ड का, है ना, अनस्किल्ड का। दैट मीन्स यहाँ पे आपसे पूछा गया है 40 का वैल्यू बताइए क्या होगा। अब आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, इसको आप कैंसिल आउट करके बना सकते हो। यहाँ पे आप सम ऑफ डिजिट का मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि जो बच्चे नहीं जानते वो लोग टेंशन ना ले, है ना, वो लोगों को भी हम बताएंगे, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो लोग भी ध्यान देंगे एक बार, है ना। सम ऑफ डिजिट में क्या होता है कि यहाँ पे 2 और 1 3 हुआ ये, है ना, और ये 9 हुआ, तो 9 गुना में कुछ भी करेंगे तो आपका 9 ही आ जाएगा। सम ऑफ डिजिट का मेथड में आप 9 का टेबल लिख करके देख लीजिए कि 9 हो, तो इसका जब डिजिट का सम करेंगे तो फाइनली आपको 9 ही मिलता है ना, ये 9 ही मिलता है। इस टाइप का है, सम ऑफ डिजिट यहाँ पे काम करता है। चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं हम यहाँ पे। ये 5 हुआ, ये आपका 5 हुआ और ये भी आपका 5 हुआ। 5 × 5 25, 25 को अगर हम सम करेंगे तो 7 आएगा। और यहाँ पे आपका ये 1 हुआ, डिजिट को सम कर रहे हैं जैसे 0 और 1 को, है ना,
सम कर रहे हैं यहाँ पे। तो 4 गुना में 1 आप करेंगे तो 4 ही हो जाएगा ये। अब ये सिंपल सा यहाँ पे ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ, तो आप यहाँ पे प्लस कर दो। तो एडिशन में आप 9 को एज ए 0 भी कंसीडर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। ऐसे आप 9 को भी लेकर चलोगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ पे जिस 9 में आप कुछ भी ऐड करो ना, उसका सम ऑफ डिजिट आपका सेम इसी का रिजल्ट के बराबर होता है। जैसे आपका 9 प्लस 4 कितना होता है 13, तो 13 आपका 3 और 1 4 के बराबर हुआ ना। तो इसलिए बोले एडिशन में आप 9 को निगलेक्ट करके चलोगे तब भी आपका काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे इसका सम जो है ना, तो इसी का डिजिट के बराबर में आएगा। जैसे 9 और 7 कितना होता है 16, तो 16 आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 और 1 7 हो रहा है, ठीक है। तो ये सम ऑफ डिजिट का मेथड है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा काम करे, लेकिन कभी कभी अगर दिखता है जैसे आपके पास टाइम कम है, अब तुक्का लगाना है, तो आप इस टाइप से यहाँ पे लगा सकते हो, 50-50 में खेल सकते हो, है ना। कभी 100% भी श्योर हो जाता है। यहाँ पे आपका ये जो है डिजिट एक्चुअली ये दोनों का सेम आ रहा है ना, और ये दोनों का सेम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों में से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, पक्का है। देखते हैं कौन सा होने वाला है। 7 4 यहाँ पे कितना हुआ आपका ये, इसको हटा देते हैं भैया ना। 7 4 11, 11 का मतलब हो जाएगा 2, 11 का मतलब कितना हुआ 2, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा एडिशन केस में इसका कोई मान ही नहीं है ना। यहाँ पे ये हुआ 4। तो आप देख सकते हैं, अभी आप देखो यहाँ पे कि क्रॉस में क्या होता है, इंटू होता है। तो यहाँ पे फाइनली 2 बचा है और यहाँ पे आपका 4 बचा है, और यहाँ पे 4 का रिजल्ट पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि क्रॉस में क्या होता है, इंटू होता है। तो 4 गुना में 4 कितना हो जाएगा 16, है ना। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसका डिजिट में 8 चाहिए सम में, है ना, तब ना हो जाएगा 8 गुना में 16। जैसे इधर में आपका 16 हुआ तो इधर में कितना होगा 16 होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में यहाँ पे मतलब यहाँ पे 8 चाहिए, है ना। तो 8 आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है आपका, 4 2 6 2 8, ये वाला ऑप्शन में मिल रहा है और ये वाला ऑप्शन में मिल रहा है। ये 2 ऑप्शन में यहाँ पे मैच हो गया, तो अब यहाँ पे आपको बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा क्या आप यहाँ पे बना ही रहे थे, जब हमको दिख ही गया था यहाँ पे, है ना, 2 ऑप्शन सेम हो रहा था। ये आपका तब बेस्ट होता है जब सभी ऑप्शन में डिफरेंट हो, सभी ऑप्शन में डिफरेंट हो ना सम ऑफ डिजिट। तो आप पहले ऑप्शन ही चेक कर लो, सबसे बेस्ट होता है। तो आप फिलहाल यहाँ पे क्या करोगे, 12 गुना में 9 108 हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा 178 और 40 आपका हो जाएगा 218। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 218 से ये कितने टाइम्स में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 109 से जब आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आपका ये 2 बार में जाएगा, और यहाँ पे आपका ये जाएगा 109 से जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 1 आपका हो जाएगा ये, और 109 आपका ये 2 आ जाएगा, फिर आपका 1 टाइम में, है ना। आप 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60.5, है ना। तो 60.5 इंटू 4 करोगे तो पॉइंट आपका 0 ले लेगा, सिंपल सा 4 से गुना कर देंगे, 4 5 20, और ये हो जाएगा 0 आपका, लास्ट में 2 0 आएगा, आपका ये आंसर जाएगा, है ना। 6 4 24 आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 वाला आंसर आएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। आई होप कि यहाँ पे किसी को डाउट्स नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि 20 आदमी और 15 बच्चे लड़के आपका एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 25 आदमी और 10 लड़के इसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। तो एक आदमी और एक लड़के के दैनिक मतलब पर डे का कार्य का रेशियो क्या होगा। तो सबसे सिंपल यहाँ पे आप क्या करोगे कि ऐसे लिख लो यहाँ पे 20 आदमी, ऐसे तो हम क्या बोलते हैं ना, आप एक बार देख लो, चलो लिख लेते 20 आदमी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे बनाओगे, है ना, 15 बच्चे कितने दिन में आपका 10 दिन में। तो अगर हम नंबर ऑफ पर्सन को अगर डेज से इंटू करते हैं तो आपका टोटल वर्क होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पर्सन आप चाहो तो लिख लो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन, दैट मीन्स वहाँ पे आदमी मेन वुमेन जो भी रहेगा उसको, है ना, इंटू किससे करेंगे डेज से, तो टोटल आपका वर्क बनता है। तो सेम वही वर्क मतलब यही काम है, यही काम को दूसरा एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप में क्या है कि 25 आदमी है, A4 आदमी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, और B4 आपका बच्चा या फिर बॉयज जो भी समझो, ठीक है, प्लस में 10 बॉयज। ये लोग कितना दिन में करता है आपका 9 दिन में करता है। तो हमसे पूछा गया है कि एक आदमी और एक बच्चे का रेशियो बताना है यहाँ पे। तो सबसे सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे A को पहले लेते हैं, तो 25 गुना में 9 करेंगे कितना हो जाएगा 225, और यहाँ पे A को लेंगे कितना हो जाएगा आपका 200। तो D से भी कट जाएगा आपका ये, है ना। तो ये हो जाएगा 225 से, और ये हो जाएगा 200। तो 200 को आप इधर भेजोगे तो इधर कितना बचेगा आपका 25A बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा में देखते हैं, ये हो जाएगा 150, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये कितना बन जाएगा 90। तो 90 को आप इधर भेजोगे कितना हो जाएगा 60 बच्चा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। मतलब 60 बच्चा उतना ही काम करता है जितना कि 25 आदमी करता है। तो हमको बताना है रेशियो A/B का।
तो ए के बराबर में क्या दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 12 हो जाएगा, तो ए के बराबर हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 5, है ना। तो 12:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पर डे का काम का रेशियो है, मतलब एक आदमी अगर एक दिन में 12 काम करेगा तो उसी बच्चा जो है आपका 5 काम करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि कार से मुंबई से पुणे जाते समय मुझे पता चला कि एक टायर में 2 पंचर है, ठीक है। हमारे पुराने अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर देता है, मतलब पूरी तरह से खाली, और दूसरा जो है 6 मिनट में पूरा खाली कर देता है। यदि हवा एक कांस्टेंट रेट से निकल रही है तो टायर को पूरी तरह से खाली होने में दोनों पंचर कितना, मतलब एक साथ कितना समय लगेगा। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना सिंपल सा टाइमर वर्क ही है। मतलब ए जो है आप ऐसा ले लो कि पहला जो है ना फर्स्ट आप उसको ए मान लो, ए जो है किसी काम को 9 मिनट में करता है और बी उसी काम को आपका 6 मिनट में करता है। दोनों अगर मिल गया भैया तो क्या करेगा यहाँ पे, तो 18 काम इसको दे दो और इसका हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 आपका। तो 18 काम को दोनों मिलकर करेंगे कितना में, तो 18/5 करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये देख सकते हैं 18/5 करेंगे तो 5 से 5 3 15 16 17 18, है ना। तो इतना मिनट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख लो कौन सा सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिएगा कि एक पुस्तक में 250 पृष्ठ है, मतलब टोटल पेज कितना दिया हुआ है इस किताब में आपका 250 है, 250 है। यदि एक घंटे में 6 पृष्ठ पढ़ता है, तो भाई यहाँ पे वर्क देखो दिया हुआ है, काम जो है पर आवर को ही वर्क बोलते हैं। तो 1 घंटे में कितना काम करता है, तो 6 पेज को ये रीडिंग करता है। और बी जो है आपका 1 घंटे में 8 पेज का रीडिंग करता है, ठीक है। तो पुस्तक में आपका 72 पृष्ठों के 2 अध्याय हैं, टोटल आपका 72 पेज है जिसमें आपका 2 चैप्टर है, ठीक है ना। जिन्हें पढ़ना बी के लिए कठिन है, इसलिए बी को उन पृष्ठों को पढ़ने में दोगुना समय लगता है। मतलब बी को जो है एज यूजुअल यहाँ पे जो टाइम लगना चाहिए यहाँ पे वो डबल टाइम दे रहा है, ठीक है ना। तो उनमें से कौन दूसरे की तुलना में और कितना जल्दी पुस्तक को खत्म करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए का यहाँ पे टोटल काम यहाँ पे दिया हुआ पहले से कि टोटल काम कितना है 250 है टोटल काम, और पर आवर जो है आप ए कितना काम करेगा, तो 6 करेगा। तो 6 से भागा लगा देंगे इसको, तो 6 से भागा लगाएंगे तो आपका ये हो जाएगा आपका 6 4 24, 6 1 6 बचेगा आपका 4, तो 4/6 हो जाएगा। ये 4/6 का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3। इसको इंटू में 60 कर दो तो ये बन जाएगा आपका कितना बन जाएगा, इंटू 60 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा 40, ये आपका हो जाएगा 41 आवर एंड 40 मिनट। ये हो गया आपका किसका समय, ए का समय। अब देख सकते बी को कितना समय लगेगा। तो भाई बी के लिए अगर ये कंडीशन नहीं होता तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं ना 250/8 कर देते, लेकिन उसके लिए कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या लगा हुआ है कि भाई उसको देखो क्या है ना कि ये जो 72 है टोटल आपका 2 चैप्टर में, ये जो टोटल आपका 72 पेज है इसमें क्या हो रहा है, इसको डबल टाइम जा रहा है। तो इसका मतलब ऐसा है कि इसको 72 एक्स्ट्रा यहाँ पे और काम अलग से दे देते हैं ना 72, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, डबल टाइम जाता है ना। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, इसको इंडिविजुअल डिवाइड करो या फिर आप इसको दोनों को ऐड कर दो। सबसे अच्छा है कि दोनों को आप ऐड भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका इंडिविजुअली भी काट सकते हैं, 8 से ये 9 बार में, और 8 3 24, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा, है ना, 8 3 24 0 बन जाएगा ना। 1 मिनट नहीं, 0 किससे बनेगा ये आपका, 1 मिनट रुको, है ना, 1 बचेगा ना, तो 1 पे 0 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, ठीक है, 2 बचेगा तो 2/8 बचेगा, तो 2/8 का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/4। 1/4 का मतलब होता है 15 मिनट। तो 31 और 9 यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 40 आवर 40 आवर एंड 15 मिनट, कितना हो जाएगा 15 मिनट। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी को कम समय लग रहा है, बी को कितना कम समय लग रहा है, तो 1 घंटा 25 मिनट कम लग रहा है ना। इसको लग रहा है 41 घंटा 40 मिनट, इसको लग रहा है मात्र 40 घंटे और 15 मिनट। इसका मतलब कि बी को यहाँ पे कम समय लगता है, तो बी जो है व्यक्ति बी 1 घंटा 25 मिनट पहले पढ़ लेगा, है ना। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ पे दोनों को ऐड करके भी कर सकते थे, 322 को डायरेक्टली आप भागा लगाते ना 8 से, तब भी आपका सेम यही आता, ठीक है, डायरेक्टली सेम आता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 10 दिन में पूरा करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से 5 जो है अब्सेंट रहा। यदि शेष समूह मतलब 5 अब्सेंट होने के बावजूद भी
बाकी लोग जो वहाँ पे बचे वो लोग 12 दिन में काम को पूरा कर दिए। तो पुरुषों की वास्तविक संख्या बताना है तो सबसे सिंपल यहाँ पे है, एक तो तरीका है कि आप ऐसा कर लो कि मान लो कि उसका इनिशियल जो नंबर था वो आपका कैपिटल में M था, है ना। इन लोगों ने कितने दिन में करना शुरू किया था, ये 10 दिन में किया था, 10 दिन में, ठीक है। अभी जो है स्मॉल में इसका क्या है, आप स्मॉल में M मान लो, इन्होंने कितने दिन में किया है, तो इन्होंने 12 दिन में किया है। ये M इंटू में D क्या होता है, वर्क होता है, वही काम को यहाँ पे स्मॉल m लोगों ने 12 दिन में किया है, तो D से D कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशियो में अगर M/2 में M इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये कैपिटल M है ना, तो 6/5 में 5। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शुरू में जो कैपिटल M है इसका नंबर अगर 6 होगा रेशियो में, तो इसका कितना होगा, 5 होगा। लेकिन ये छोटा वाला जो M है वो कम है, कितना कम है रियल में, तो 5 ऑप्शन है। यहाँ पे रेशियो में कितना ऑप्शन है, 1, तो 1 रेशियो का बराबर 5 हो जाएगा। तो पूछा है वास्तविक में कितना था, तो वास्तविक में आपका हो जाएगा 1 बराबर 5 है, तो 6 बराबर हो जाएगा 30, है ना। तो यहाँ से आपका 30 आंसर हो जाएगा। एक दो तरीका ये हुआ। दूसरा आप इसको ऐसे सिंपल सा बना सकते थे कि शुरू में M लोगों थे, M लोग यहाँ पे 10 दिन में किया, और अभी जो है आपका कितना लोग है, तो अभी M-5 है, ये भी सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। इन्होंने कितने दिन में किया, आपका 12 दिन में किया। तो आप यहाँ से M निकालें तो डायरेक्टली आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका ठीक है, यहाँ पे भी कोई टफ नहीं है, लेकिन उसमें क्या तो रेशियो में आपको दिखता है, जिससे आपका हैबिट रहेगा ना, तो आप यहीं पे कर सकते हो, मतलब ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 1 का आ रहा है, तो 1 बराबर 5 हो रहा है ना, तो यानी कि 6 बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका सबसे इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर गेम में एक निर्माता 20 घंटे में एक दीवार को बना सकता है, जबकि विध्वंसक नष्ट करने वाला ऐसी जो है आपका मतलब जो डिस्ट्रॉय को कर रहा है, वो बिल्डिंग को जो है आपका ढा रहा है, ठीक ना। 1 मिनट, अभी शायद आवाज़ आप लोग का बराबर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ पहले कम हो रहा था, ठीक है, सॉरी। नष्ट करने वाला जो है ऐसे दीवार को 50 घंटे में पूरी तरह से कंप्लीटली जो है उसको क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है पूछा है, हाँ यहाँ पे गिवन है कि निर्माता और विध्वंसक दोनों को शुरू में समतल मतलब पूरा प्लेन आपका जमीन था वहाँ पे एक साथ काम करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन 30 घंटे के बाद जो दीवार को विध्वंस कर रहा था उसको हटा दिया गया, तो दीवार को बनने में कुल कितना समय लगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन को देखो सबसे इजी हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि टाइम एंड वर्क ही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे ए हम ले लेते हैं कि बनाने वाला है, तो ए जो है आपका 30 घंटे में कंप्लीट करता है, और बी को हम यहाँ पे हल्का निगेटिव डैश करेंगे क्योंकि ये निगेटिव वर्क यहाँ पे ये भी काम कर रहा है, बट ये निगेटिव है, मतलब इसका जो वर्क है ये निगेटिव में है, ठीक है। इसका आपका 50 हो जाएगा। दोनों के लिए कॉमन एलसीएम ले लेंगे, सॉरी ये 20 है आपका, है ना, सॉरी 20 है आपका, ये एलसीएम आपका 100 हो जाएगा। 20 से ये 5 बार में चला जाएगा और ये आपका 2 बार में चला जाएगा, तो ये ध्यान रखना है कि निगेटिव है ना। अभी देखो आप इसको जैसे मर्जी वैसे बनाओ। एक तो तरीका है कि 30 घंटे तक दोनों ने साथ में काम किया, ठीक है ना, 30 घंटे तक दोनों ने साथ में काम किया। तो एक तरीका आपका ये है कि 30 घंटे, तो 1 घंटे में ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो ये जब 5 ईंट लगाएगा तो ये 2 ईंट को हटा देगा, है ना, बात को समझो। अगर ये 5 ईंट लगाएगा तो बी क्या करेगा, 2 ईंट को हटाएगा, निगेटिव वर्क है इसका। तो दोनों मिलकर के फाइनली 1 घंटे में 3 काम ही कर पाएगा, है ना। तो 1 घंटे में आपका ये कितना काम करेगा, तो 3 काम ही कर पाएगा। तो बताओ यहाँ पे 30 घंटे में कितना काम करेगा, तो 1 घंटा में 3 है, तो 30 घंटा में कितना हो जाएगा, 30 या 90, तो 90 काम तो हो गया ना, 90 काम ये डन हो चुका है। ये क्या हुआ आपका, डन हो गया, कंप्लीट हो गया। तो भाई काम तो टोटल 100 है लेकिन काम हुआ 90, तो अब क्या हुआ, बी को हटा दिया है। तो बी को हटा दिया है तो अभी कौन बचा आपका, तो अभी जो है केवल और केवल आपका ए बचेगा। तो ए जो है रिमेनिंग वर्क वही करेगा, है ना, रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, आपका ए करेगा। तो रिमेनिंग कितना है, 10 है, तो 10 काम को कौन करेगा, आपका ए करेगा। तो ए का जो कैपेसिटी है पर आवर का 1 घंटे में 5 ईंट लगाने का है, 10 ईंट लगाना है, तो इसको 2 घंटा और लगेगा, मतलब 30 घंटा यहाँ पे और 2 घंटा इधर। तो क्वेश्चन वही पूछा था कि दीवार को बनने में कुल कितना समय लगा, तो आपका 32 घंटा है। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ऐसा था आपका ये कि आप क्या करो ना कि बी को अलग से बोलो कि वो कितना निगेटिव काम कर सकता है, उसको जितना निगेटिव करना है ना उससे हम बी को पॉजिटिव करवा लेंगे। 30 घंटा बी ने काम किया है ना, तो 30 घंटा में क्या होगा,
कि 1 घंटा में ये 2 ईंट हटाया है तो 30 घंटा वहाँ पे काम किया। इसका मतलब कि ये 60 ईंट को हटा दिया होगा। मतलब एक को जो है अब टोटल ईंट लगाना होगा, 100 तो ये वाला है और 60 को इसने हटाया है, तो यानी कि 160 लगाना होगा। तो ए को शुरू से लेकर अंत तक कितना समय लगेगा, तो ए को 5 से भागा देंगे क्योंकि इसका कैपेसिटी 5 है, तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट आपका 32 आएगा। दोनों ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे 32 आता है। नेक्स्ट आपका है सवाल है यहाँ पे, ए 1 मिनट में 50 शब्द को टाइप करता है और बी जो है आपका 40 शब्द टाइप कर सकता है। दोनों का कैपेसिटी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ध्यान रखना है कि कैल्शियम नहीं देना है, क्योंकि ये जब भी अगर 1 घंटे 1 दिन 1 मिनट का दिया हुआ है मतलब वो ऑलरेडी कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 1 दिन का काम दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। पहले ए ने 1 मिनट के लिए टाइप किया और फिर बी ने 1 मिनट के लिए टाइप किया, ठीक है। और इसी तरह आगे भी काम होगा, मतलब बारी बारी से अल्टरनेट में दोनों टाइप करेगा, ठीक ना। ध्यान रखना है कि शुरुआत किया है ए ने, मतलब कि देखो एक बार हल्का समझ लो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट मिनट में ए रहेगा, सेकेंड में कौन आएगा भाई, बी आएगा, थर्ड में कौन आएगा भाई, ए आएगा, फोर्थ में कौन आएगा भाई, बी आएगा। इस टाइप से आपको ये चलता रहेगा। फिफ्थ में कौन आएगा, तो ए आएगा। बोलने का मतलब जो ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर में किसका नंबर आएगा भाई, तो ए का आएगा। और इवन नंबर में कौन होगा, तो बी होगा, है ना। इवन नंबर में कौन होगा आपका, बी होगा। सम संख्या में बी रहेगा और विषम संख्या में ए रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी हो, हाँ, टाइप करते हो, उन्हें 980 शब्द टाइप किए, मतलब उन्होंने कितना शब्द को टाइपिंग किया, 980 शब्द को टाइपिंग किया है। तो इन 980 शब्द को टाइप करने में उनके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपका 1 और 1 2 मिनट लग जाएगा। तो 2 मिनट में कितना टाइपिंग होगा, तो 40 इसका और 50 उसका, 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90। तो 90 को एक ऐसा नंबर से इंटू करना है जो इसका क्लोज बन जाए, ठीक है ना। क्या बन जाए, इसका क्लोज बन जाए। अगर हम 11 से गुना करते हैं तो आपका ये हल्का आगे हो जाएगा। तो आप ऐसा करो, अभी आप फिलहाल तो 10 से ही गुना कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 20 मिनट में कितना टाइपिंग हो गया, 20 मिनट में हो गया 900 शब्द आपका टाइपिंग हो गया, ठीक ना, 900 शब्द। तो 21वां मिनट किसके लिए आएगा, तो 21वां ध्यान रखना है कि आपका ये किसका है, ये 21वां मिनट जो होगा 21st मिनट, ये किसका रहेगा आपका, तो ए का रहेगा। तो ये 50 कर देगा, ठीक ना। अब बताओ जब 22वां मिनट लगेगा क्या, तो 22वां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, आप समझ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 22वां में जब बी आएगा ना तो 40 कर देगा। तो जब 40 करेगा तो यहाँ पे 990 हो जाएगा। तो भाई आप देख सकते हैं कि 21 मिनट 80 सेकंड तो हो नहीं सकता, क्योंकि 80 सेकंड का मतलब होता है 22 से भी ज़्यादा हो जाएगा वो। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 21 मिनट 45 सेकंड। आप यहाँ पे भी देखो, ऑप्शन को भी देखो, ठीक ना। वैसे बनाना कैसे है, तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ है आपका, जो रेस्ट बचा हुआ है, रिमेनिंग कितना पेज बचा हुआ है आपका, 950 हो गया है। तो 30 और बचा हुआ है। तो 30 करने के लिए कौन आने वाला है भाई साहब, तो बी आने वाला है। तो बी का कैपेसिटी कितना है, तो आप देख सकते हैं बी का कैपेसिटी 40 है। तो 3/4 लगेगा। तो 3/4 को आप क्या करो, इसको 60 से इंटू कर दो, तो 15 या 45 हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 मिनट, मतलब 21 मिनट और 45 सेकेंड, सॉरी 45 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, राम सुबह को 7 केला, दोपहर में 8 केला और शाम को 3 केला खाता है, तो वह एक दिन में कितने दर्जन केला खाता है। तो फिर एकदम ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। सिंपल सा है, 7 को सुबह में, 8 आपका दोपहर में और 3 आपका शाम को। तो टोटल मिला करके 15 और 3 18, मतलब 10 दर्जन हो गए नॉर्मली, है ना। 1.5 हो जाएगा, 18/12। सिंपल सा क्वेश्चन ये है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूरा ही बच्चा लेवल का है। श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपये की आय के साथ एक परियोजना पूरी की, मतलब टोटल 28,000 रुपये में एक बजट दिया गया कोई काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इस परियोजना में श्वेता को जो है 20 दिन और हरीश का आपका 30 दिन तक काम किया, मतलब उस जो आपका प्रोजेक्ट था उस पर क्या हुआ कि श्वेता ने 20 डेज तक वर्क किया और आपका हरीश ने जो है वो 30 डेज तक, ठीक है। और उसका जो पर डे का जो आपका मजदूरी था आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर मान लिया जाए कि श्वेता का अगर 5 रुपया होगा तो हरीश का कितना होगा, 6 रुपया होगा, ये रेशियो में है। तो श्वेता का हिस्सा कितना होगा, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो श्वेता का हिस्सा पूछा गया, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि श्वेता का कितना हो जाएगा, एक दिन का 5 रुपया। तो 20 दिन ये काम किया है श्वेता ने, है ना। श्वेता एक दिन में कितना, 5 रुपया। तो 20 दिन का काम किया तो 100 रुपये हो जाएगा, यहाँ से 100 रेशियो में हो जाएगा।
और ये आपका जो हो जाएगा ये कितना बन जाएगा 30 गुना में 6, 6 3 18, 180 हो जाएगा आपका ये। तो ये टोटल आपका बन गया कितना 280। तो 280 का जो रियल वैल्यू है कितना गिवन है क्वेश्चन में 28,000 गिवन है, ठीक है 28,000 पूछा है हमसे। श्वेता का हिस्सा, श्वेता मतलब पहला वाला का हिस्सा, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिंपली इस पे डबल जीरो बैठा है, तो हम भी क्या करेंगे इस पे 100 लिखेंगे और डबल जीरो बैठा देंगे, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे 10,000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी का जो एफिशिएंसी गिवन है यहाँ पे, कार्य करने की क्षमता आपका कैपेसिटी आपका गिवन है 3:4 का रेशियो में गिवन है। ए को कोई काम को खत्म करने में 20 दिन का समय लगता है, तो बी को उसी काम को खत्म करने में कितने दिन का समय लगेगा, है ना। 1 मिनट, हाँ बराबर है भाई आपका ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए सिंपल से क्या करेंगे कि ए को 12 दिन लगा, तो ए का जो है पर डे मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, तो 12 दिन में कितना काम किया, तो 12 से यहीं 36 काम किया, ठीक ना। ये 36 हो गया। तो बोला कि बी को कितना समय लगेगा, तो सिंपल सा जो है बी जो है एक दिन में 4 काम करता है और बी को उसी काम का करना है ना, सेम वही वर्क करना है। तो एक दिन में 4 काम, तो 36 को काम करने में 9 दिन लगेगा, है ना। 36 काम करने में कितना दिन लगेगा आपका ये, तो 9 दिन लगेगा। आई होप कि यहाँ पे किसी को डाउट्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए बी सी एक काम को 5 दिन में पूरा करता है यहाँ पे, और बी सी डी 10 दिन में पूरा करता है, और सी डी ए 15 दिन लगाता है, और डी ए बी 30 दिन लगाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ए बी सी डी कितना दिन लगाएगा, है ना, सब मिल करके कितना दिन में करेगा। तो इसमें देखो 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। चलो पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी ये सभी मिलकर, ये प्लस है आपका, है ना, यहाँ पे सभी में ध्यान रखना कि सभी में प्लस, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये जो है आपका, नहीं सॉरी ये तो पूछा है हमसे ना, ये तो पूछा है, ए बी सी दिया है सिर्फ ए बी सी, ये तीनों मिलकर के आपका 5 दिन। और अगर बात करेंगे बी सी डी का, तो बी सी डी में कितना है आपका 10 दिन है। और फिर सी डी ए का बात करेंगे, है ना, क्या है सी डी ए, हाँ सी डी ए आपका जो है ये आपका है 15 दिन, सी डी ए 15 दिन है। और नेक्स्ट आपका है डी ए बी, डी ए बी ये आपका है 20 दिन, सॉरी 30 दिन हो गया, ये 30 दिन, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, अगर हम आपसे यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम समय कौन लेता है या सबसे ज़्यादा कम समय कम कौन लेता है, तो क्या आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं, है ना। तो इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है, तो ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा समय, देखो सब तीन का ग्रुप है ना, यहाँ भी 3 लोग हैं, यहाँ भी 3 लोग हैं, सब में 3 का ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे 3 ग्रुप को हम चूज करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा समय गया है। तो ये है आपका 3 ग्रुप। तो इस तीनों में कौन सा ऐसा बंदा है जो तीनों में प्रेजेंट है, ध्यान से देखो इस तीनों में कौन प्रेजेंट है। तो इस तीनों आप देख पाओगे कि यहाँ पे तीनों में जो है भैया डी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है डी को जो है ना सबसे ज़्यादा समय लगेगा, कंफर्म है ना, बता देंगे कितना समय लगेगा इंडिविजुअली भी। अगर पूछा जाएगा सबसे कम समय किसको लगता है, तो ऐसा 3 ग्रुप ढूंढो जिसमें सबसे कम समय गया है। तो सबसे कम समय आपका ये तीनों में गया है, ठीक ना। तो इस तीनों में कौन प्रेजेंट है, इसी के कारण सबसे कम समय लगा है। तो इस तीनों में आपको देखोगे तो तीनों में कौन प्रेजेंट है, सी आपका तीनों में प्रेजेंट है ना, सी आपका तीनों में प्रेजेंट है। तो यानी कि सी को सबसे कम समय लगता है। चलिए अब आते हैं फिलहाल तो अभी क्वेश्चन पे, है ना। ये भी देखें किसको कितना समय लगता है। यहाँ पे पूछा था हमसे ए बी सी डी कितना समय लेगा, तो हम क्या करेंगे ना इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका कितना आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। तो यहाँ पे आप इसको भागा लगाओगे तो 6 बार में जाएगा, और यहाँ पे भागा लगाओगे तो आपका ये 3 बार में चला जाएगा, और यहाँ पे भागा लगाओगे तो 2 बार में आएगा, और यहाँ पे भागा लगाओगे तो आपका 1 बार में आएगा। तो जब आप इसको प्लस करोगे 6 3 9 और 2 11 और 1 12 है। तो ध्यान ये रखना है बाबू कि यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो 12 तो आया है, तो 12 जब इसको प्लस किया ना तो ये भी तो पूरा ग्रुप आपका प्लस होगा ना, ये भी पूरा प्लस होगा, है ना। जिससे आप देख पा रहे हैं कि जिससे हम अगर प्लस करेंगे 6 + 3 + 2, जस्ट समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं +1। तो ये 6 किसका है, ए बी सी का है, ए + बी + सी का है ना। फिर 3 किसका है, तो आप बताओगे कि 3 सर आपका किसका है, तो बी + सी प्लस में डी का है ना। फिर आप बताओगे 2 किसका है, तो 2 आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे किसका है, सी + डी + ए का है। तो सी + डी + ए का है। फिर आप बताओगे यहाँ पे 1 किसका है, तो 1 आपका डी + ए + बी का है।
तो मेरा बोलने का मतलब यही था कि इसको जब हम प्लस करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है ना, आप देखोगे कि सभी ग्रुप 3-3 बार काउंट हुआ। जैसे कि ए आपका 3 टाइम्स आएगा, है ना, ए कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ए यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे है। सेम इसी टाइप से बी भी आपका 3 बार आएगा, कंफर्म है, बी यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, और एक बी आपका यहाँ पे होगा, है ना। सेम इसी टाइप से आपका डी भी आपका 3 बार आएगा, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, मतलब हर ग्रुप 3 बार आएगा। तो इसको आप जब प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो 3a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। तो यही चीज़ को इतना ना करके आपको डायरेक्टली क्या करना है, वही चीज़ हम बता रहे थे, डायरेक्टली क्या करना है, 1 मिनट, है ना, इसको हमको बैक करने दो। डायरेक्टली क्या करना है, जैसे यहाँ पे 12 आया था ना, तो 12 मतलब समझना है कि ये 3-3 बार है तब ना 12 आया है। अगर सिंगल टाइम्स रहेगा तो कितना आ जाएगा, ये 4-4 आएगा, है ना। बोलने का मतलब कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा आपका। यहाँ पे हमसे पूछा गया था फिलहाल तो क्वेश्चन में यही कि ABCD कितना समय लेगा, तो ABCD आपका हो जाएगा, इसका कैपेसिटी कितना आया है, 4, तो 30 में जब 4 करेंगे तो 7.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7.5 डेज आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम बताए थे कि आपको यहाँ पे इंडिविजुअल अगर पूछा जाएगा कि इसको कितना समय लगा है, तो ध्यान ये देना है कि भाई यहाँ पे देखो ABC मिलकर के 3 काम करता है, ABC मिलकर के 6 काम करता है, ABC मिलकर के 6 काम करता है, लेकिन चारों मिलकर के 4 ही काम कर रहा है। तो इसका मतलब डी का जो कैपेसिटी है ना, ये कैपेसिटी इसका 2 माइनस में है, 2 नेगेटिव में है ये, है ना, तभी ये पॉसिबल हुआ है ना, क्योंकि ABC का वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। सेम इसी टाइप से अगर हम निकालना चाहेंगे कि C कितना समय लेता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ABD कहाँ पे है, देखो ABD, ये वाला पार्ट है आपका ABD, तो ABD 1 करता है, लेकिन चारों मिलकर के 4 करता है। ध्यान देना कि चारों मिलकर के 4 करता है, जिसमें ABD का मान कितना है, 1 है, तो इसका मतलब इसका पर्सनल मान कितना होगा, 3 हो जाएगा पॉजिटिव में, ये है ना, 3 हो जाएगा पॉजिटिव में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे B कितना समय लगेगा, तो B निकालना है तो ACD का देखना होगा, ACD का देखना होगा, तो ACD यहाँ पे देखो कहाँ पे है, ACD देखो यहाँ पे है ना, तो ACD जो है आपका 2 काम करता है, लेकिन चारों मिलकर 4 काम करता है, तो ACD 2 है, इसका मतलब B भी 2 आ जाएगा, है ना, B भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगर A का निकालना है तो आप A का यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, है ना। चलो इसको ले लेते हैं ये मार्कर, ठीक है, ब्लू वाला ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, चलो, है ना। A कितना समय लेगा आपका, तो A के लिए आपका आ जाएगा यहाँ पे BCD, तो BCD आप देख सकते हैं कि BCD 3 है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका BCD 3 है, तो यानी कि A का हो जाएगा 1 आपका, है ना, A का 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे D को सबसे ज़्यादा समय, क्योंकि ये निगेटिव है ना, इसलिए निगेटिव है वैल्यू, तो यहाँ पे सबसे लेजी बंदा जो है D है, और सबसे फास्टेस्ट बंदा हम बताए थे आपको कौन है ग्रुप में, तो C आपका सबसे तेज बंदा है, ठीक है ना। आप इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली किसको कितना समय लगता है। तो यहाँ पे D जो है वो बल्कि बना नहीं रहा है, बल्कि उसको बिगाड़ रहा है काम को, वहाँ पे, है ना, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है यहाँ पे D। तो D को कितना समय लगेगा नष्ट करने में, तो 15 दिन लगेगा उसको नष्ट करने में। C को कितना समय लगेगा, तो C को पर्सनली अगर निकाला जाएगा तो C को 10 दिन लगेगा, है ना, 30/3 कर देंगे। B को कितना दिन लगेगा, तो 15 दिन लगेगा उसको बनाने में, ठीक ना। A को कितना दिन लगेगा, तो A को पर्सनली 30 दिन लगेगा। आई होप कि यहाँ पे किसी कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका सबसे इजी है ना, अल्टरनेट वाला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, हाँ, उसमें आपका 7.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा, राइट है ना। अविनाश, भुवनेश और चमन एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। अविनाश कितने दिन में काम पूरा कर सकता है यदि उसे भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन, मतलब हर थर्ड डे उसको जो है सहायता प्रदान करे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, अविनाश, भुवनेश और चमन ABC ले लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 60, है ना, ये 60 हो गया। एलसीएम आपको कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम। ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अविनाश कंटिन्यू काम करेगा, मतलब पहला दिन अविनाश रहेगा, दूसरा दिन भी अविनाश रहेगा, तीसरा दिन भाई इसके माले माले सभी मिलके हैं, फिर आपका 4th डे अविनाश, 5th डे अविनाश, इस टाइप से आपका कंटिन्यू ही चलता रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, तो
3 का ग्रुप जो है कॉमन बनेगा, तो हर तीसरा दिन इक्वल वर्क होगा, है ना। हर तीसरा दिन कितना वर्क होगा, इक्वल वर्क होगा। तो पहला दिन तो अविनाश करेगा तो 3 ही काम जाएगा, ये 3 काम होगा। दूसरा दिन अविनाश होगा तो 3 काम होगा। और तीसरा दिन क्या होगा ना कि अविनाश तो है ही, इसके साथ साथ में इसको हेल्प करने के लिए भुवनेश भी है और चमन भी है, तो टोटल आपका 6 काम हो जाएगा, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि 3 डेज में कितना काम हुआ है, तो 3 डेज में आपका हो गया है 6 और 6, 6 तीनों 12 काम हुआ है ना, ये 12 काम हुआ है आपका, टोटल आपका 12 वर्क हुआ है। भाई साहब काम कितना करवाना है इन लोगों से इस सर्कल के रोटेट करते हुए, तो ध्यान ये रखना है कि इसी काम को करवाना है, इसी पैटर्न पे 60 काम करवाना है, ठीक है ना, 60 काम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12, 25, 60 है, मतलब 5 रोटेशन ऐसा चलेगा, तो 3 5 15 दिन आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है ना। देखो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन में क्या नहीं, सबसे इजी होता है कब, जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। तो जिससे यहाँ पे क्वेश्चन जो है सबसे, अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है, ये सब काम कोई बीच में चला जाता है, कोई आता है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो देखो कैसे बनाएंगे। ये आपका जो है 40 दिन में करता है, जस्ट एक मिनट, बराबर एक मिनट, है ना। ये जो है आपका 40 दिन में किया, और बी आपका सेम उसी काम को 60 दिन में किया है। तो सबसे पहले तो नो डाउट यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 120, 40, 3, 120 और 6 दूना 12, 120, है ना। देखो काम वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि रिमेनिंग वर्क को ए 10 दिन में पूरा किया है, मतलब बी जो है, बी दोनों मिलकर के काम स्टार्ट किया था, बी कुछ देने के लिए एक साथ काम करते लिखा है यहाँ पे, मतलब ए हमेशा काम किया है, ए कभी भी नहीं भागा है। लेकिन हुआ क्या ना कि यहाँ पे देखो शुरू किया ए भी और फिर आपका शुरू किया बी भी, लेकिन बी कितना दिन के बाद ये गोल हो गया, बी का ज़्यादा पता ही नहीं चला, बी है ना, कुछ दिन तो किया है, लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद कुछ जो काम बचा था उसको ए ने पूरा किया है अगले 10 दिन में, कितना दिन में, 10 दिन में। तो भाई साहब ए 10 दिन में काम कितना कर सकता है, तो उसका एक दिन का कैपेसिटी है 3, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 30 काम करेगा, है ना। 30 काम, इसका मतलब कि अंतिम का 10 दिन में हुआ है ना। तो इसका मतलब बाकी जो काम है आपका ये तो इधर ही पूरा हुआ होगा, दोनों मिलकर किया होगा। तो 90 में से 120 में से 30 काम इन्होंने पूरा कर दिया लास्ट में ए ने, तो बचा कितना काम, तो बचा आपका 90 काम। इसका मतलब कि 90 काम तक दोनों मिलकर साथ में काम किया था, है ना। 90 काम दोनों मिलकर के साथ में किया है, तो 90 काम को करने में दोनों को कितना समय लगेगा, तो दोनों मिलकर काम कर रहा है अभी, तो 90/5 करोगे तो आपका 18 हो जाएगा। तो ये सब आंसर आपको दिखने लगेगा, है ना। आंसर क्या होगा, दिखने लगेगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 18। अगर वही पूछता कि काम कितने दिन में पूरा समाप्त हुआ, तो आपका आंसर होता कि जितने दिन ए ने काम किया, है ना, 18 दिन इधर लगा इसको और 10 दिन इधर लगा, मतलब 28 दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ इस पैटर्न पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी और या यहाँ पे लगा हुआ है ना, और लगा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पे अथवा वाला क्वेश्चन है, ये अथवा या फिर या वाला क्वेश्चन है ना, अथवा, एक मिनट, है ना, अथवा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो कैसे देखेंगे हम लोग, बहुत इजी है ना, बहुत ही इजी है। 20 महिला कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिन में पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि 30 पुरुष कर्मचारी और 12 महिला कर्मचारी मिलकर इस प्रोजेक्ट को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो मेरा मानना है, हम जैसे पहला टाइप बता रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करो कि एग्जाम में हमेशा ऐसे ही बनाओ। या का मतलब क्या होता है, देखो उस प्रोजेक्ट पे या तो 15 को पुरुष को भेज दो, 26 दिन लगेगा, या फिर 20 को महिला को भेज दो, तब भी 26 दिन लगेगा, है ना। दोनों में से कुछ भी भेज दो, है ना। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग कि 15 पुरुष, इसका मतलब है उतना ही काम करता है जितना 20 को महिला करती है, बात को समझो, है ना। 15 पुरुष उतना ही काम करता है जितना 20 महिला करती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, आप ऐसा समझ लो कि पी और डब्ल्यू का जो रेशियो आएगा ये 5 से 4 बार में जाएगा और ये 5 से 3 बार में जाएगा। मतलब एक पुरुष का जो रेशियो है ना, काम करने का क्षमता, आपका कैपेसिटी 4 है और महिला का आपका 3 है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 30 पुरुष है, तो 30 पुरुष है, इसका मतलब कि
3 चौके 12 कैपेसिटी, यहाँ पे 12 काम, इतना एक दिन में 120 काम होगा, है ना। और यहाँ पे 12 महिला है तो 12 तिहाई 36 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 12 तिहाई 36 हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि टोटल आपका एक दिन में कितना काम करेगा ये ग्रुप मिल करके, ये दोनों ग्रुप मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, तो 156 काम करेगा, ठीक है ना। कितना काम करेगा, 156। तो 156 ये एक दिन में काम करेगा। तो सवाल ये है कि भाई ये लोग कौन काम करना है, तो 26 दिन में जो काम हुआ है, तो 26 दिन में कौन सा काम हुआ है, तो 26 दिन में आप या तो 20 महिला का ले लो या फिर 15 पुरुष का ले लो, ठीक है ना। तो अगर 20 महिला का चलो हम ले लेते हैं तो 20 या 60 हो जाएगा। तो यही काम करवाना है, ये जैसे कि ये टोटल काम हुआ और ये एक दिन का काम है किसका, तो ये पूरे ग्रुप का, है ना। ये एक दिन का काम है किसका, तो ये पूरे ग्रुप का। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको 156 से भागा लगा दो, आप इसको 13 से काटो, 13 से 2 बार में चला जाएगा, ये 13 एकम 13 2 बचेगा, 13 दूना में 26, ठीक है ना। इसको काटो आप यहाँ पे, ये आपका चला जाएगा 6 बार में, ठीक है। और अभी क्या होगा, 6 से कट जाएगा आपका 10 बार में, तो आपका जवाब आ जाएगा यहाँ पे 10 दिन, ठीक है ना। कोई बोलेगा सर आपने महिला को लेकर बनाया, क्या पुरुष को लेकर बना सकते थे, एकदम बना सकते हैं कि 15 पुरुष, तो 15 एक पुरुष का कैपेसिटी कितना है, 4 है, तो 15 गुना में 4 करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा, ये चीज़ है ना। तो 60 गुना में 26, यही काम करवाना है, किससे करवाना है ये काम, तो ये काम आपका इस ग्रुप से करवाना है। तो इसका एक दिन का काम कितना होगा, तो ये रेशियो हम निकाल लेंगे कि 30 पुरुष, तो एक पुरुष का एक दिन में 4 काम है, तो 30 पुरुष है तो 3 चौके 12 120 हुआ, और 12 महिला, तो एक महिला का हमने निकाला है ना। तो इस टाइप से आप यहाँ पे भी निकाल सकते, तो 156 ही आएगा नीचे, तो आंसर सेम आएगा। एक तो तरीका ये हुआ रेशियो बेस्ड हुआ, दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है, ये भी बढ़िया है ना, वो आपको जो भेजा मैं आपका घुसे उसी सब बनाओ, ठीक है। देखिए दूसरा तरीका आपका क्या है यहाँ पे कि जब भी अगर ये आपका क्या है 2-3 सब में काम करेगा, ये रेशियो वाला मैथ है, ठीक है। 2 या 3 कभी या लगा देगी, बच्चा बीच में इंक्लूड कर देता है, एक और ग्रुप बनता है ना बच्चा। लेकिन जब सिर्फ 2 ग्रुप का बात हो, पुरुष और महिला, और बीच में आपका ये या हो और हो आपका, है ना, ध्यान रखना है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, 15 सबको इंटू का फॉर्म में लिखना है, इंटू करना नहीं है, इंटू का फॉर्म में लिखना है। 15 गुना में 20 गुना में 26, और नीचे आपको क्या लिखना है, ये डाटा ध्यान देना है कि पुरुष पहले वाला पहले यहाँ पे होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 30, आप इसको थोड़ा हल्का सा लिख दो ऐसे करके, 30 और 12 कितना है, 30 और 12। ध्यान ये देना, इसको थोड़ा हम साइड इसलिए लिखे हैं कि आपको जो है ना ये जो पुरुष है इसको महिला के साथ गुना करना है, तो 3 दूना 600 हो जाएगा, ये 600, और ये महिला पुरुष को ये महिला के साथ गुना करना है, आपको ध्यान ये रखना है, उल्टा करना है, आपको दोनों को उल्टा गुना करना है। तो 12 गुना 15 करें कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यानी कि इसको अब जोड़ना है, इसको क्या करना है, दोनों गुना करने के बाद जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 780, ठीक है ना। अब इसको आप कट पिट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 दिन, यहाँ से भी आपका आंसर आएगा 10 दिन। आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं किसी को, ठीक है। जो आपको समझ में आता है उसी मेथड से आप बनाओ। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी हो ना कि कोई चला जाता है तो सबसे आसानी से बनता है क्वेश्चन। कैसे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर के 20 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 15 दिन काम किया, तो 15 दिन काम किया तो हम क्या बोलेंगे ना, भाई साहब जो ये हरीश है और विमल है ना, अगर ये बंदा यही काम बचा हुआ है, अगर ये दोनों मिलकर के अगर ये 5 दिन कर देना तो काम पूरा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि हरीश और विमल का 5 दिन का काम बचा हुआ है। कितना दिन का काम बचा हुआ है आपका, हरीश और विमल का 5 दिन का काम रेस्ट है, ये 5 दिन का काम रेस्ट है, ठीक है ना। हरीश और विमल का कितना है, 5 दिन का काम रेस्ट है। उन्होंने इस पर 15 दिन काम किया है, 20 में पूरा कर देता है ना, और फिर विमल भाग गया यहाँ से, शेष काम को हरीश ने 10 दिन में पूरा किया। मतलब यही 5 दिन का काम को पूरा करने में हरीश को लग गया है कितना दिन, तो हरीश को लग गया है आपका 10 दिन लग गया है हरीश को, है ना। तो आप बात को समझो कि ये दोनों का काम, ये दोनों का 5 दिन का काम हरीश ने पूरा किया है 10 दिन में। एक तो तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख लो कि H + B इसका 5 दिन का काम, इसी काम को पूरा किया है हरीश ने 10 दिनों में, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि ये H आपका इस साइड आ जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा आपका ये, हाँ 1 माइनस हो जाएगा, तो B बराबर H हो जाएगा, है ना। B बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, B बराबर H हो जाएगा, ठीक ना। हाँ मतलब दोनों का कैपेसिटी यहाँ पे बराबर है, बोल सकते हैं दोनों का कैपेसिटी क्या है, बराबर है। तो हरीश अकेले सारे काम को कितने में पूरा करेगा, तो भाई साहब आप यहाँ पे क्या करो, दोनों का बराबर ही है ना।
तो आप क्या करो कि दोनों का जब बराबर ही है तो दोनों को मिल करके लगता था 20 दिन, कोई अगर अकेला करेगा तो 40 दिन, बच्चों वाली बात है ना। जैसे कि आपका कैपेसिटी काम करने का और आपके भाई का कैपेसिटी काम करने का बराबर है, ठीक है ना, बराबर है यहाँ पे। तो दोनों मिल करके जब काम करते हैं तो 20 दिन लगता है। अगर कोई अकेला करेगा कितना दिन लगेगा, 40 दिन। कोई बोलेगा नहीं सर को बनाना ही है तो बनाओ ना, कोई रोका है क्या। तो आप मान लो जब दोनों का बराबर है तो कुछ भी मान लो ना, मान लो कि ये एक दिन में एक काम करता है, ये भी एक दिन में एक काम करता है, ठीक है। तो दोनों का एक दिन में एक काम है तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 2 काम करेगा। तो 20 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 गुना में 20, आपका ये काम हो जाएगा। और इसको कोई एक बंदा करेगा तो एक बंदे का तो एक ही कैपेसिटी है ना, तो आपका 40 दिन आएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। दूसरा हम ये बता रहे थे, दूसरा इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे देखो ध्यान से। दूसरा हम ये बता रहे थे कि इसका 5 दिन का काम को पूरा किया है इसने 10 दिन में, तो इस दोनों का 20 दिन का काम, देखो 5 दिन का काम को पूरा किया है, 5 दिन का काम को पूरा किया है 10 दिन में, तो 20 दिन का काम को पूरा करेगा 40 दिन में। मतलब हरीश जो है 40 दिन डायरेक्टली यहाँ संसार आ जाएगा आपका, है ना, बिना कुछ किए भी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फिर से यहाँ पे चमन लाल आ गया है क्वेश्चन में आपका, है ना। अनिल अकेला 6 दिन में करता है, यहाँ पे आप लिख लो पहले, अनिल जो है 6 दिन लगाया, और भूषण जो है इसी काम को पूरा करता है 8 दिन में। अनिल और भूषण जो है 3200 रुपये में कोई काम करने का ठेका लिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, काम चोरी किया और चमन का मदद लिया और 3 दिन में काम को निपटा दिया, ठीक है। चलो तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अमन भी है, भूषण भी है और चमन भी है, तीनों मिलकर के जब काम पूरा करता है तो 3 दिन मात्र लेता है। तो हमको यहाँ से चमन का कैपेसिटी निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा चमन का कैपेसिटी, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आपको आएगा 24, है ना। यहाँ पे 6 से 4 बार में जाएगा और ये 8 से 3 बार में चला जाएगा, और यहाँ से आपका 3 से ये 8 बार में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों मिलकर के एक दिन में 8 काम करता है, जिसमें ए और बी का 7 काम है, जिसमें ए और बी का कितना है, 7 है। इसका मतलब है कि इस बंदे का चमन लाल का 1 काम है, ठीक है। तो पूछा है कि चमन का कमाई कितना होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कमाई जो है ना, जैसे कि ये काम हुआ तो काम के प्रोपोर्शनल में ही कमाई होता है, ठीक है। तो तीनों का कमाई है अभी 3200 रुपये, तो 8 बराबर आप लिखोगे कि 8 बराबर आपका है 3200 रुपया। तो हमसे पूछा है केवल चमन का, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 8 चौके 32 यानी कि 400 रुपया। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखो हम जस्ट अभी पहले बताए थे आपका, अनिल और बलबीर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अनिल प्लस में बलबीर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया और काम समाप्त करने में बलबीर को 2 दिन और लग गया, है ना। तो अब बात को समझो, यहाँ पे क्या बताए थे आपको कि आपको लिखना है कि रेस्ट, है ना, रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है आपका। तो भाई 2 दिन जब काम करवे किया था, अगर अनिल और बलबीर 1 दिन और कर देता, यही काम बच गया है, 1 दिन और कर देता तो ये काम पूरा हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे जो है बलबीर, अनिल नहीं है, तो इसीलिए बलबीर को कितना लग गया है, बलबीर को 2 दिन लग गया है, ठीक ना। बलबीर को कितना लगा है, 2 दिन लग गया है। तो अभी क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर से वही क्वेश्चन हो गया, ये बी जाएगा माइनस जाएगा, है ना। तो ए बराबर आपका बी आ गया, मतलब दोनों का कैपेसिटी बराबर है, एक ही का कैपेसिटी है। तो बलबीर अकेला कितना दिन में पूरा करेगा, तो सिंपल सी बात है, दोनों का कैपेसिटी बराबर है, इसका भी 1 है तो इसका भी 1 है ना, दोनों बराबर है। जब दोनों मिलकर के 3 दिन में करता है, कोई अकेला बंदा करेगा तो उसको 6 दिन लगेगा, है ना। यहाँ पे आई होप कि किसी को डाउट्स नहीं है, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन सबसे इजी बनता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपका है कि 35 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता जो है वो चाहते हैं कि काम टोटल 16 दिन में पूरा हो, कुल मिलाकर 16 दिन में पूरा हो, है ना। तो समय सीमा में काम को पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता होगी। बोलने का मतलब कि 6 दिन तो ये लोग काम निपटा दिया, तो साफ शब्दों में हम अगर बोले कि 35 बंदा जो है 24 दिन में काम पूरा कर देता है, लेकिन इन्होंने 6 दिन काम किया है, इसका मतलब हुआ कि 35 जो बंदे हैं
ये अभी 18 दिन काम करते बिना कोई शिकायत का, तो 18 दिन ये लोग काम को चलाते। लेकिन अब उसका जो नियोक्ता है वो चाहता है कि काम जो है कुल मिला के 16 दिन चले, तो यानी कि 6 दिन तो हो चुका भाई। मतलब अब इसके पास केवल और केवल 10 दिन ही टाइम देगा, है ना, 10 दिन ही टाइम देगा, ध्यान रहे 10 दिन ही टाइम देगा। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपका क्या होगा, 35 प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 35 प्लस एक्स लिख लो, या फिर आप क्या करो यहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क लगा लो, लेकिन क्वेश्चन मार्क जो आएगा वो आंसर नहीं होगा, उसमें 35 एडेड रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे क्या करो, 35 प्लस में वो कुछ बंदा को यहाँ पे नियुक्त किया है, कितना बंदा होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, 5 से 2 बार में, 5 से ये 7 बार में, और 2 से आपका ये 9 बार में चला जाएगा। 9 सते 63 है ना, 35 आपका माइनस हो जाएगा, तो 15 इधर और 13 उधर, 15 और 13 करेंगे तो आपका 28 बन जाएगा, है ना। तो आपका ये हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 28 हो जाएगा, मतलब 28 बंदा को और लेना होगा, तब जाकर ये कंडीशन उसका फुलफिल होगा कि टोटल 10-16 दिन में काम पूरा होगा, है ना। चलो इस पर एक वीडियो और बनाते हैं, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को देना था कि इधर दुर्गा पूजा को लेकर कुछ दिन हम बिजी थे, वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अभी जो है आपको पर डे 2 या 3 वीडियो मिलेगा, साथ साथ में टॉपिक वाइज भी मिलेगा और साइंस का भी मिलेगा, है ना। कंटिन्यू अभी चलेगा वीडियो आपका, दिवाली वगैरह कुछ भी छुट्टी नहीं रहेगा ना, होली आपका इधर रहेगा, ठीक है, इधर में कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं।